हेलो दोस्तों, वेबटेक क्लासेस की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में एक स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड को डिजाइन करने वाले हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है और एमएस वर्ड ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड का जो साइज है उसको यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट में जाइए और इस शेप में जाके एक रेक्टेंगल बॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं रेक्टेंगल शेप है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और माउस की मदद से आप इस तरीके से आप लेफ्ट क्लिक करते हुए इस तरह से ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद इसका जो साइज है वो आपको आप सेट करना है, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड है बना रहे हैं हम लोग। तो इसका देखिए साइज क्या होगा, जब आप ये ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब दिखेगा। फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सबसे यहाँ पर राइट साइड में देखिए लास्ट में यहाँ पर आपको साइज का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको हाइट और विड्थ दोनों को सेट करना है। ठीक है, तो देखिए अब ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो यहां पर आपको जो हाइट रखनी है उसको आप कर दीजिए 7.5। ठीक है, और जो इसकी विड्थ होगी उसको आप कर दीजिए 11.55 और इसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो आईडी कार्ड का साइज है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये जो आईडी कार्ड है इसको सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड कलर हम लोग सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेव फिल का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से हम लोग एक कलर को सिलेक्ट कर ले सकते हैं, क्योंकि हल्का कलर ले रहे हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, ये हमने इतना कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्कूल का हेडिंग कर लिखेंगे, तो स्कूल का नेम यहाँ पर लिखने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल बॉक्स उठा लेते हैं, इंसर्ट में जाके शेप में जाके यहाँ से एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लेते हैं और इसी तरह माउस की मदद से लेफ्ट क्लिक करते हुए इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद इसको भी हम लोग कलर कर लेंगे। तो बाद इसका बैकग्राउंड को कलर करने के लिए फॉर्मेट में शेप फिल में आइए और यहाँ पर देखिए आप एक कलर यहाँ पर ब्लू कलर है, इसी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जो आउटलाइन आ रहा है इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो शेप आउटलाइन में आके यहाँ पर नो आउटलाइन कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा इतना कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा साइज को हम लोग और इंक्रीज कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्कूल का अपना एक लोगो लगाते हैं और इसके बाद स्कूल का नेम और एक छोटा सा एड्रेस लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्कूल का लोगो लगाने के लिए आप इंसर्ट में जाइए और पिक्चर में जाइए और स्कूल का लोगो हमने यहाँ पर रखा हुआ है डेस्कटॉप पर, इसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग इंसर्ट पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फोटो पीछे की तरफ आ रहा है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, टेक्स्ट रैपिंग में आना है। देखिए फॉर्मेट में ही टेक्स्ट रैपिंग मिलेगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है और यहाँ पर साइज को इस तरीके से छोटा कर लेना है। इसके बाद देखिए साइज को आप यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर स्कूल का नेम लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पर देखिए वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, इस पर आइए, फर्स्ट वाला वर्ड आर्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप स्कूल का नेम को टाइप कीजिए। जैसे हम लोग लिख रहे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल, D.A.V. इसके बाद पब्लिक स्कूल। ठीक है, डीएवी पब्लिक स्कूल हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा साइज कर लेते हैं छोटा और यहाँ पर हम लोग फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्लिन साइंस एबिडेमी, इसी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पर ओके पर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी आपका जो है पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट रैपिंग में आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है और इसको आप यहाँ से माउस की मदद से मूव करके यहाँ पर आप लाइए। देखिए माउस से मूव कैसे होगा, लेफ्ट क्लिक को आपको प्रेस रखना है और इस पर और इस तरह से करके आप कहीं भी टेक्स्ट को रिमूव मतलब मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से ला के सेट कर दिया। थोड़ा सा साइज को हम यहाँ इंक्रीज कर लेते हैं और इसको यहां से थोड़ा कम कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, अब इसको हम लोग कलर करेंगे, कलर फिल कर लेते हैं। तो देखिए सेव फिल है यहाँ पर। ठीक है, यहां से आप एक कलर दे दीजिए, येलो कलर हमने दे दिया और इसका कुछ शैडो अगर आप लगाना चाहें तो शैडो भी आप यहां से लगा सकते हैं। शैडो लगा दिया और इसका शैडो को थोड़ा साइज को हम लोग कम कर लेते हैं। ठीक है, और शैडो का अगर कलर लगाना चाहे तो शैडो इफेक्ट में आके यहाँ शैडो कलर है, इस पर आप कर सकते हैं। तो देखिए एक ब्लैक कलर लगा दे ताकि आपको देखने में भी यहाँ पर देखिए अच्छा लगेगा। ठीक है, तो डीएवी पब्लिक स्कूल हमने यहाँ पर लिख लिया। अब छोटा सा एक एड्रेस यहाँ पर भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग और ऊपर की तरफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से इंसर्ट में जाते हैं, वर्ड आर्ट में जाते हैं और एक एड्रेस लिख लेते हैं यहाँ पर। तो एड्रेस हमने यहाँ पर लिख लिया और इसका एक फॉन्ट स्टाइल भी हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं, फिर से वही रखेंगे, सबसे अच्छा रहता है। आप चाहें तो कुछ और भी रख सकते हैं। ठीक है, और साइज को हमने यहाँ पर 14 नंबर पर कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ओके प्रेस करते हैं और सेम वही प्रोसेस टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इसको मूव करके हम यहाँ लेते आते हैं। ये देखिए, ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो नीचे का डिजाइन उसको भी रेडी कर लेते हैं, तब बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ पर फोटो जो भी डिटेल्स है वो सब डालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप इंसर्ट में आके शेप में आइए
और यहाँ पर देखिए शेप का ऑप्शन है, शेप में आके यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसी तरह माउस से इस तरीके से ड्रॉ कीजिए, ये देखिए, ठीक है। और सेम उसी तरह आपको शेप फिल में आके यहाँ पर कलर को सिलेक्ट कर लेना है और शेप आउटलाइन में आके यहाँ पर आपको नो आउटलाइन कर लेना है ताकि आउटलाइन यहाँ दिखाई ना दे, ठीक है। चलिए नीचे का हमारा बेस तैयार हो गया है। अब यहाँ पर अब हम लोग सबसे पहले लगाते हैं फोटो, इसके बाद जो डिटेल्स है और यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। तो देखिए फोटो लगाने के लिए इंसर्ट में जाते हैं और पिक्चर में जाते हैं। पिक्चर में जाने के बाद हमने यहाँ पर एक फोटो रखा हुआ है डाउनलोड्स में, ये देखिए यहाँ पर एक फोटो हमने ले लिया और इंसर्ट पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी देखिए फोटो बैकग्राउंड में आ रहा है, टेक्स्ट टाइपिंग में जाइए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिए और फोटो का जो साइज है उसको आप इस तरह से माउस मदद से स्मॉल कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर लाके इस तरह से आप इंसर्ट कर दीजिए। फोटो का अगर साइज आप कुछ सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा देखिए हाइट और विड्थ यहाँ पर निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इतना साइज काफी है 3 सेंटीमीटर और 2.66 सेंटीमीटर हाइट और विड्थ हमने सेट कर लिया, ठीक है। तो आप इसको सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए बाकी का जो डिटेल्स उसको हम यहाँ डालेंगे, लेकिन इससे पहले फोटो का एक फ्रेम बना लेते हैं। यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन आना चाहिए तो अच्छा लगेगा, तो इसको सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट में ही पिक्चर बॉर्डर में जाइए और यहाँ पर एक ब्लैक कलर आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बाकी का डिटेल्स डालेंगे, तो इसके लिए इंसर्ट में आइए, इंसर्ट में आने के बाद शेप में आइए और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए और माउस की मदद से यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये देखिए ड्रॉ हो गया। अब इसका देखिए बैकग्राउंड व्हाइट आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ शेप फिल में जाके यहाँ पर इसको यहाँ पर कलर ले लेते हैं ताकि एक ही कलर में रह जाए और आउटलाइन अभी हम लोग बाद में रिमूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नेम, क्लास, रोल, ये सब सारा डिटेल्स है वो लिख लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर एक चीज और रह गया, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी कार्ड भी लिखना है, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा सा हम साइज छोटा कर लेते हैं और फिर से इंसर्ट में जाके शेप में आके टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड लिख लेते हैं। आइडेंटिटी कार्ड हमने लिख लिया, इसको आप सिलेक्ट करके होम में जाइए। सबसे पहले यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट है, सेंटर पकड़ लीजिए, यहाँ पर इस तरह से बोल्ड कर लीजिए और यहाँ से एक फॉन्ट स्टाइल हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा अगर साइज आपको लगे तो आप बढ़ा सकते हैं और इस फॉर्मेट में आके सेव फिल में आके सबसे पहले करते हैं नो फिल ताकि यहाँ पर पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड हट जाए और यहाँ पर सेव आउटलाइन में आके करते हैं नो आउटलाइन ताकि आउटलाइन भी यहाँ से हट जाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा इसको साइज को हम लोग और एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए अच्छी तरीके से। चलिए हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया और इसका एक कलर भी यहाँ पर कर लिया। कलर करने के लिए आप पहले सेलेक्ट करके और यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, फॉन्ट कलर, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर फिर से आ जाते हैं और यहाँ पर जो बाकी का डिटेल्स है उसको हम लोग टाइप कर लेते हैं। चलिए हमने इतना डिटेल्स टाइप कर लिया, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सेक्शन और ये आपका हो गया रोल और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इतना हमने टाइप कर लिया। अगर आप और इन्फॉर्मेशन जानना मतलब डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका आउटलाइन हटा लेते हैं, सेव आउटलाइन में यहाँ नो आउटलाइन कर लिए और यहाँ पर देखिए अब हम लोग यहाँ पर कोलोन का सिंबल देना है, ठीक है। तो कोलोन का सिंबल देने के लिए उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्केल दिख रहा है, इस स्केल पर आपको एक मार्क लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं मार्क लगा रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इससे मार्क लगाने से क्या होगा, अब मैं यहाँ से टैब को प्रेस करता हूं तो टैब देखिए आपका ये जो मार्क है उसके सीधे में ये आपका कर्सर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, शिफ्ट दबा के सेमीकोलन का सिंबल को प्रेस करना है, तभी ये आपको यहाँ पर टाइप होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने कर लिया। अब यहाँ पर जो भी आपका नेम है स्टूडेंट का उसको आप टाइप कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं नेहा शर्मा, ठीक है, नेहा शर्मा हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए अब फिर से हम लोग फादर्स नेम में आते हैं, टैब प्रेस करते हैं और उसके बाद सेमी कोलन लगाते हैं, इसके बाद स्पेस बार देख के जो फादर्स नेम है उसको लिखते हैं। सेम इसी तरह आपको सारा चीज फिल करते जाना है। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए हमने सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टाइप कर लिया। थोड़ा सा इसको टेक्स्ट बॉक्स जो हमारा है इसको हम लोग और ऊपर की तरफ करते हैं। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट हमने लिखा है इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल+A भी प्रेस कर सकते हैं या माउस की मदद से आप इस तरीके से लेफ्ट क्लिक करते हुए सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले हमने यहाँ से बोल्ड कर लिए और यहाँ पर एक कलर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और साइज को अगर आप इंक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना साइज चलेगा, काफी है, ठीक है। चलिए इसको हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक हमारा सारा चीज कंप्लीट हो गया। अब बच गया हमारा नीचे में एक स्कूल का जो फुल एड्रेस है उसको हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर से आप इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट में आइए और यहाँ से आप एड्रेस को टाइप कर लीजिए।
चलिए हमने यहाँ पर एड्रेस भी लिख लिया है, ठीक है, एक फुल एड्रेस। तो देखिए हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड है एकदम सिंपल हमने बनाया है, वो एकदम बन के रेडी हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी एमएस वर्ड में बहुत आसानी से अपने स्कूल के लिए या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंस्टीट्यूट है उसके लिए आप आइडेंटिटी कार्ड को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी कार्ड पर हमारी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है जिसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है कि एमएस वर्ड में कैसे आप बना सकते हैं। तो उन सबका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इन स्क्रीन में भी आपको सबका जो वीडियो का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके और भी डिटेल्स ले सकते हैं। उसमें मैंने काफी अच्छी डिजाइन को यहाँ पर बनाया हुआ है। तो मैंने सिंपल बनाया, और भी अगर हैवी डिजाइन में आप इसको बनाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है वीडियो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।